जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आओ आज वचनों से हम देखेंगे कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है या परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर किससे प्रसन्न नहीं होते हैं। ये दो विषय के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आओ हम देखें या जानें परमेश्वर का इज़राइल से क्या रिश्ता है। परमेश्वर इज़राइलियों को क्या कह के बुलाता है और इज़राइली परमेश्वर को कैसे बुलाते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। जो यहोवा करके इज़राइली लोग प्रभु को पुकारते थे या प्रभु से प्रार्थना करते थे। यहोवा का मतलब है, यहोवा लाटिन भाषा में है, मगर इब्रानियों में याहवे वो कहते हैं याहवे। और याहवे का मतलब मैं तुम्हारा परमेश्वर, इज़राइलियों का परमेश्वर। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, यानी अब्राहम को चुना और उससे देश बनाया और उनको अपने लोग कहा। सिर्फ इज़राइली एक देश था जिससे परमेश्वर जुड़ा हुआ था। उनको व्यवस्था दी और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे लोग हैं। एक मनुष्य से, अब्राहम से इज़राइल देश परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि परमेश्वर संसार को बताना चाहता था कि वो कैसा है और वो कौन है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है इज़राइलियों को, इज़राइल यानी देश इज़राइल मेरा बेटा है। तो हम निर्गमन में देखते हैं अध्याय 3 और वचन 15 में परमेश्वर मूसा से कहता है कि जा इज़राइलियों को कह, परमेश्वर तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, यानी उनके पितृ कौन हैं, इज़राइलियों का कहाँ से शुरुआत हुआ? अब्राहम से। ओके, क्योंकि वो अब्राहम की संतान है, शारीरिक। इज़राइल अब्राहम की शारीरिक संतान है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जाओ और कहो इज़राइलियों को मूसा के द्वारा, जैसे निर्गमन अध्याय 3:15 में, कि मैं तुम्हारा पितरों का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। इस नाम से तुम मुझे सदा बुलाओगे, हमेशा हमेशा के लिए बुलाओगे। पीढ़ी व पीढ़ी तुम मुझे ऐसे बुलाओगे कि हे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर। और याद रखें, इज़राइली यहूदी हैं। ये यहूदी लोगों को परमेश्वर ने कहा जो इज़राइली हैं, अब्राहम के संतान हैं, कि ऐसे उन्होंने मुझे पुकारना है। और इसके बाद तो यहूदी इज़राइली लोग परमेश्वर को ऐसे बुलाते हैं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, क्योंकि वो अब्राहम की संतान हैं, अब्राहम से आए यहूदी लोग हैं, इज़राइली लोग हैं।
मगर याद रखें, मैं यहूदी नहीं हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को उस नाम से नहीं बुलाता हूँ। हालांकि मेरा परमेश्वर वही है, मगर मैं यहूदी नहीं हूँ। दूसरी बात, परमेश्वर ने मूसा से कहा निर्गमन के अध्याय 6, 2 और 3 वचन में, निर्गमन का अध्याय 6 वचन 2 और 3, और यशाया का अध्याय 42 और वचन 8 में भी है। यशाया का अध्याय 42 और वचन 8 में। तो सबसे पहले निर्गमन में अध्याय 6 और 2 और 3 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मेरा नाम यहोवा है। यहोवा यानी मैं तुम्हारा परमेश्वर। तो परमेश्वर ने कहा मेरा नाम यहोवा है, इसलिए इज़राइली परमेश्वर को यहोवा या याहवे, और प्रभु ने कहा कि ये मेरा नाम है। तो इज़राइली लोग या परमेश्वर को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर से या यहोवा के नाम से वो जानते हैं और पुकारते हैं। मगर जैसे मैंने कहा, मैं अब्राहम के वंश से नहीं आया हूँ, मैं यहूदी नहीं हूँ। मेरा पितृ अब्राहम या इसहाक याकूब नहीं है। तो हमने देखा कि परमेश्वर का नाम यहोवा है। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि इज़राइलियों से कहा मेरा नाम यहोवा है। तो यदि परमेश्वर का नाम यहोवा है और वो वही परमेश्वर है जिसकी मैं भी आराधना करता हूँ, जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, मगर याद रखें मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मैं परमेश्वर का संतान हूँ। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया है। आप कहेंगे वो कैसे? तो वचनों से देखते हैं हम कि परमेश्वर के आत्मा से मैं उत्पन्न हो गया हूँ, या परमेश्वर की आत्मा से मैं जन्मा हूँ, मेरी आत्मा जन्मी है। जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा, उद्धारकर्ता करके, पश्चाताप करके, क्षमा मांग के, जब यीशु मसीह को मैं उद्धारकर्ता करके मैं स्वीकारा, मैं परमेश्वर का लोग नहीं, मैं परमेश्वर का संतान हुआ। क्योंकि यूहन्ना अध्याय 1:12 में दिया है, जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकारे हैं वो परमेश्वर की संतान हुए हैं। याद रखो, आज यहूदी भी जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्वीकारे हैं, वो उनको यहोवा करके नहीं पुकारेंगे, क्योंकि वो उनकी संतान हो गए। वो परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहेंगे, यहूदी भी हो। क्योंकि यीशु मसीह में भले यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी जात का हो, जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, यूहन्ना के अध्याय 1:12 के द्वारा हम परमेश्वर की संतान होते हैं। तो मैं परमेश्वर को नाम से कैसे पुकारूं? मैं मेरे पिता को नाम से नहीं पुकारूंगा, मैं मेरे पिता को पिता कहूँगा। जैसे हम धरती के पिता को अब उनके नाम से नहीं बुलाते हैं, दूसरे लोग हैं उनको नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे नहीं। मगर मैं मेरे पिता को नाम से नहीं बुलाऊंगा, मैं उनको हे पापा, हे डैडी, मेरे पिता, मैं पुकारूंगा। तो याद रखिए, यीशु मसीह को स्वीकारें तो हम परमेश्वर की संतान हुए। मगर कैसे संतान हैं हम? यूहन्ना अध्याय 1:13 में हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं।
ओके, हमारी आत्मा मरी हुई थी। अफिसियों की अध्याय 2:1 में लिखा है, अफिसियों के अध्याय 2:1 में हमारी आत्मा मरी हुई थी पापों के वजह से। तो जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो परमेश्वर उनकी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को जिलाता है और हम उसकी आत्मिक संतान बनते हैं। और पवित्र आत्मा आता है, मेरी आत्मा को जिलाता है और मेरे आत्मा में रहता है पवित्र आत्मा। और ऐसा मेरा जन्म हुआ है आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसके लिए मैं उनको अब्बा पिता कहता हूँ। यहोवा कहने में गलत नहीं है, मगर क्या होता है, परमेश्वर को नाम से पुकारने के जैसे होता है। जब वो मेरा पिता है तो मैं उनको नाम से नहीं पुकारूंगा। तो मैं परमेश्वर का आत्मिक संतान हूँ। और मेरा देश इज़राइल देश नहीं है, मेरा देश है सियोन देश या स्वर्ग राज है, जो फिलिप्पी के अध्याय 3 और वचन 20 में लिखा है कि मैं स्वर्ग का नागरिक बन गया हूँ। कैसे? क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ। कहाँ पे लिखा है स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ? अफिसियों के अध्याय 1, अफिसियों के अध्याय 1 और 3 पढ़िए। हम यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। जो यीशु मसीह को स्वीकारे हैं, आप और मैं स्वर्गीय वारिस हैं। हमारा देश इज़राइल नहीं है, ये पृथ्वी का देश नहीं है। इज़राइल जो है परमेश्वर ने अब्राहम के संतान को दिया था। इज़राइल जो है परमेश्वर ने अब्राहम के संतान को दिया है, जो यहूदी हैं। और मैं यहूदी नहीं हूँ, ना ही अब्राहम का संतान हूँ। और रोमियो के अध्याय 8 15 से 17 में दिया है कि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उनका बेटा बना हूँ, वारिस बना हूँ, और मैं उनके आत्मा के द्वारा उनको अब्बा पिता कहता हूँ। ऐसे याद रखिए, एक भविष्यवाणी दी गई थी अब्राहम को कि तुम्हारे द्वारा सारे देश आशीषित होंगे। वो कैसे था? क्योंकि देखो, अब्राहम के द्वारा सिर्फ इज़राइल देश बना, उसके संतान जो है जितने भी, वो उसमें बसे हैं, जो याकूब के संतान हैं। याकूब को इज़राइल कहा गया, तो इज़राइल यहूदियों का देश है। तो फिर प्रभु ने क्यों कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा सारे देशों को मैं आशीष करूँगा? वो ऐसा था कि कहा है जैसे वचन में, और गलातियों के अध्याय 3 और 16 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था कि तुम्हारा बीच जो है वो आशीषित होगा। तुम्हारे बीचों नहीं, मगर बीच, एक बीच, और तुम्हारे द्वारा सारे देश आशीषित होंगे। ये कैसे हो सकता है कि इज़राइल एक देश है और सारे देश आशीषित होंगे? तो परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा था। क्या मकसद था परमेश्वर अब्राहम से एक देश बनाना, इज़राइल? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि इस धरती पे उद्धार लेके आए। और परमेश्वर कैसे उद्धार लेके आ सकता है दूसरे अन्य जातियों में, जहाँ पे दुष्ट आत्माओं का पूजा करते हैं या वो शैतान के वंश में है? कैसे हो सकता है? प्रभु कैसे आएगा उसमें? तो प्रभु को शरीर में आना था। इसके लिए अब्राहम के द्वारा उसने देश बनाया, उनको व्यवस्था दी, नियम दिया, उनको बताया कि परमेश्वर कौन है, कैसे पवित्रता से रहना है, और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लोग हो। तो ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि सही समय में वो दाऊद के वंश से आएगा। याद रखो, दाऊद के वंश से। मेरी जो थी मरियम, वो दाऊद के वंश की थी, बेतलहम की थी।
और इस द्वारा यीशु प्रभु हमारा परमेश्वर वो मरियम के गर्भ से वो मरियम के गर्भ से आया शरीर लेके, इंसान के रूप में। तो कौन सा वंश था? यूसुफ और मरियम जो है दाऊद के वंश से थे। तो यही परमेश्वर दर्शा रहा था, कह रहा था कि अब्राहम को कि तेरे बीच को मैं आशीषित करूँगा, बीचों को नहीं, बीच। वो कौन था? यीशु मसीह, जो शरीर लेके कुंवारी के द्वारा इस संसार में आया। और यीशु मसीह के द्वारा सारा संसार आशीषित हुआ। मेरे भाइयों बहनों, सारे संसार का उद्धार करता है वो, सिर्फ इज़राइल का नहीं मेरे भाइयों बहनों। इसलिए ध्यान रखिए आपको। इसलिए मैं थोड़ी गहराई से मैंने आप लोगों को समझाया कि परमेश्वर की क्या इच्छा थी, क्या योजना थी, कैसे अब्राहम से उसने देश बनाया और कैसे उस देश को पवित्रता में चलाया, व्यवस्था दी, उनको बताया कि कैसा है वो, कैसा उन्होंने रहना है। और सही वक्त पे वो दाऊद के वंश से वो इस संसार में आए और सारे संसार के लिए वो उद्धारकर्ता बना। इसलिए अब्राहम का जो बीज है, जो यीशु है, शारीरिक रूप में सारे देशों को आशीषित किया है, आपको और मुझे भी। याद रखिए, हमारा कोई परमेश्वर नहीं था, हमारे कोई आशा नहीं थी, हम यहूदी नहीं थे। परमेश्वर सिर्फ यहूदियों के लिए था पहले, यीशु आने से पहले। मगर वो अब मेरा और आपका न सिर्फ परमेश्वर है मेरे भाइयों बहनों, वो आपका और मेरा पिता है। तो आपको मैंने थोड़ा गहराई में समझाया। जो यीशु मसीह को स्वीकारे हैं, मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं। जैसे आपको वचनों से बताया, यूहन्ना अध्याय 1:12, यूहन्ना अध्याय 1:13, फिर फिलिपियों के अध्याय 3:20 स्वर्गीय वारिस, यूहन्ना अध्याय 1:12 और 13 परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हुए हैं और ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और रोमियो के अध्याय 8:15 से 17 में हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया। याद रखो, ये इज़राइलियों को नहीं दिया था, यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं और पवित्र आत्मा हमें दान दिया है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने परमेश्वर को अब्बा पिता कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इज़राइली कौन है, परमेश्वर इज़राइल को कैसे कहता था और इज़राइल परमेश्वर को कैसे पुकारते थे। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न नहीं हुआ। याद रखिए, इन्हीं इज़राइलियों को और इन्हीं इज़राइलियों ने परमेश्वर का महान चमत्कार देखे, बहुत बहुत महान चमत्कार देखे। जो मिस्र से आए, जो इज़राइली मिस्र से आए, वो बड़ा महान चमत्कार देखे। उन्होंने देखा कि परमेश्वर का सामर्थ, शक्ति और सामर्थ कैसे काम किया मिस्र में। जब परमेश्वर ने मिस्र को दंड दिया, 10 विपत्ति लेके आया, महामारी या विपत्ति जो भी कहना चाहते हैं, और ऐसे परमेश्वर ने बड़ी शक्ति से फ़िरौन के हाथों से उन्हें बाहर लेके आया और उनके लिए लाल समंदर चीरा, 2 भाग किया और उन्हें सूखे रास्ते से निकाल दिया। और इन्हीं को याद रखिए, दिन में वो बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनके प्रभु उनके साथ चलते थे। जैसे निर्गमन का अध्याय 14
13 से 22 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रभु उनको उनकी रक्षा की, कैसे उनको संभाला। और जब वो जंगल में आए, परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से खाना भेजा, स्वर्ग से, और चट्टान से नदियां बहाई। और जब उन्होंने मांस की, गोश्त की दरख्वास्त की तो उनको इतने पंछियां लेके आए प्रभु वहाँ पे, तो उन सबको गोश्त मिला उन पंछियों से। ये निर्गमन 16 और वचन 13 में लिखा है। फिर हम देखते हैं कि ये जंगल में थे, तो याद रखिए जंगल में कोई फैक्ट्री नहीं है या कोई दुकान नहीं है जहाँ से वो कपड़े खरीदते या जूते खरीदते। क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 29 और वचन 5 में परमेश्वर ने बहुत बड़ी चमत्कार किए। परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। क्या है वो? उनके कपड़े, ना कभी उनका रंग फीका हो गया, ना ही उनके जूते घसे। याद रखिए वो जंगल में 6 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं, 40 साल तक वो जंगल में थे। 40 साल। और उनके कपड़े कभी उनका रंग फीका नहीं पड़ा, ना ही उनके जूते घिसे। और दिन को बादल उनको छांव देता था और रात को आग का खंभा उन्हें गर्मी देता था और ज्योति प्रकाश देता था रात को। याद रखिए जंगल रात को बहुत ही ठंड होता है, ये आम जगह की तरह नहीं है। तो रात को वो आग का खंभा जो है उनको गर्मी भी देता था और रोशनी। तो अगर हम ये सब देखेंगे तो क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए, इतना कुछ किया उनके लिए, है ना। तो हमारे ध्यान में ये आएगा कि परमेश्वर इज़राइलियों से बहुत खुश था, इसीलिए तो इतना चमत्कार किया, ये सब कुछ किया, इतना महान काम किए। सही है? नहीं। परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवन में या परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में ये बिल्कुल ही सबूत नहीं कर सकता कि परमेश्वर हमारे से प्रसन्न है। ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर हमारे से प्रसन्न है, इसके लिए वो चमत्कार कर रहा है, इसलिए वो आशीष दे रहा है क्योंकि परमेश्वर मुझसे खुश है। नहीं मेरे भाइयों, इन इज़राइलियों की जैसा तो हम किसी ने भी 1% भी, 1% भी, 1% चमत्कार नहीं देखे। मगर परमेश्वर इन सब के साथ प्रसन्न नहीं था। बहुत सारे जंगल में परमेश्वर ने नाश किया उनको। परमेश्वर ने बहुतों को जंगल में नाश कर दिया। ये पहले कोरिन्थी के अध्याय 10 और 1 से 10 आप पढ़ सकते हैं। और पहले कोरिन्थी के अध्याय 10:5 में लिखा है कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, बहुतों से प्रसन्न नहीं था। किस लिए? क्योंकि वो विश्वास में नहीं चले, वो आज्ञाकारी नहीं थे। जैसे वो मिस्र से आए, क्या किया?
सोने का बछड़ा बना के पूजने लगे। फिर क्या किया? फिर बेविचार करने लगे, गंदगी करने लगे, और उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा भी ली। और फिर क्या है? कुड़कुड़ाते 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 चलने लगे। और इसीलिए इब्रानियों के अध्याय 3 16 से 19 अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर क्रोधित हुआ उनसे। परमेश्वर क्रोधित हुआ इज़राइलियों से, क्योंकि वो पाप करते चले और उन्होंने आज्ञा पालन नहीं की। और परमेश्वर ने कहा ये कनान देश में नहीं जाएंगे। पता है, कनान देश अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था। उसने कहा तुम नहीं जाओगे, जो तुम आए हो मिस्र से, बहुत सारे यहाँ पे जंगल में ढेर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अविश्वास के कारण। तो कतई या बिल्कुल ही ये अंदाज़ा मत लगाइए, अगर परमेश्वर आपको आशीष करता है या आपके जीवन में चमत्कार करता है, तो ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश है। तो परमेश्वर किससे खुश हो जाता है, किससे प्रसन्न हो जाता है? क्या गाना गाने से, स्तुति करने से परमेश्वर खुश होता है? क्या प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश होता है? ये सब अच्छा है, ज़रूरी है, ओके, ये सब करना है हमने। मगर परमेश्वर खुश कैसे होता है? आओ इब्रानी के अध्याय 11 और 6 पढ़ते हैं। क्या लिखा है? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्होंने विश्वास करना है कि वो है। तो परमेश्वर मेरे भाइयों बहनों किससे खुश होता है? ना हमारे गाने से, ना प्रार्थना से, ये सब ज़रूरी है, अच्छा है, करना है, मगर परमेश्वर प्रसन्न होता है, वचनों से हमने देखा, विश्वास से। तो विश्वास कैसे आता है? ये रोमियो के अध्याय 10 और वचन 17 अगर हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? रोमियो के अध्याय 10-17 लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो एक सुनना है और दूसरा सुनाना है। तो याद रखिए, इसका अर्थ क्या है? ये हम इसको मिलाते हैं ये वचन से मत्ती के अध्याय 4। मत्ती के अध्याय 4 में यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे? इस शरीर की रोटी से ही नहीं, शरीर की रोटी चाहिए, शरीर की रोटी के बिना ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता। ताकत चाहिए तो रोटी खाना ज़रूरी है शरीर के लिए। मगर क्या कह रहा है कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है उससे वो जीवित रहेगा। शैतान ने यीशु को कहा कि इस पत्थर से रोटी बनाओ, मगर यीशु क्या कह रहा था शैतान को? कि मनुष्य
हर एक परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, सिर्फ रोटी से ही नहीं। तो यीशु क्या कह रहा था शैतान को कि मैंने पिता से अब तक कुछ सुना नहीं हूँ, मुझे पिता ने नहीं कहा है कि इस पत्थर को रोटी बनाने के लिए, मेरा पिता कहेगा तभी मैं करूँगा। पवित्र आत्मा ने मुझे पिता की इच्छा नहीं बताई है और मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं मेरे पिता की इच्छा करने आया हूँ, मेरे पिता की बात मानूंगा। हालांकि उस वक्त उसके लिए रोटी बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि 40 दिन और 40 रात उसने कुछ खाया नहीं था। मगर उसने कहा नहीं, मेरे लिए शारीरिक जीवन पहला नहीं, आत्मिक जीवन जो पिता का वचन है, उसकी इच्छा है, ये महत्व है। और रोमियो के अध्याय 10-17 में यही लिखा है कि एक है जो लिखित वचन है, वो परमेश्वर का वचन हमने सुनाना है दूसरों को। दूसरा क्या है? सुनना। सुनना क्या है? पवित्र आत्मा की आवाज़। यीशु क्या कहता है हमसे, क्या कहना चाहता है हमसे, यही यीशु वहाँ पे दर्शा रहा था कि मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरा पिता क्या कहना चाहता है, जो पिता कहेगा वही मैं करूँगा। तो विश्वास कैसे परख सकते हैं हम? विश्वास, क्योंकि हमने देखा कि परमेश्वर सिर्फ विश्वास से प्रसन्न होता है, तो विश्वास को कैसे परख सकते हैं हम? रोज़ जैसे हम चलते हैं, हमारा जीवन से हम कैसे रहते हैं, यानी हम क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं और हमारा काम कैसा है। क्योंकि याकूब के अध्याय 2 और 26 में लिखा है, जैसे शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास काम बिना मरा हुआ है। हमारा काम दर्शाता है कि हमारा विश्वास कैसा है। इब्रानियों के अध्याय 10 और 38 में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु कहता है कि मेरे धार्मिक विश्वास से जिएंगे। मेरे धार्मिक कैसे जिएंगे? विश्वास से। पता है शारीरिक जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? सांस, हवा। अगर सांस 5 मिनट बंद हो जाए तो आदमी मर जाएगा, शारीरिक मृत्यु होगी। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए विश्वास है, सांस की तरह। अगर विश्वास नहीं है, हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर होकर मर जाएगा। विश्वास ज़रूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, और परमेश्वर इसी से खुश होता है, और परमेश्वर को हम इसी से खुश कर सकते हैं। तो आगे और देखेंगे विश्वास कैसे होना है। तो हम यशाया का अध्याय 26, तो अब तक हमने देखा परमेश्वर कैसे खुश होता है और विश्वास क्या है, और विश्वास कहाँ से आता है? वचनों से, और परमेश्वर जो स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे कहता है, और धार्मिक विश्वास से जीना है रोज़। तो रोज़ हम कैसे चलते हैं दर्शाता है कि हमारा विश्वास कैसा है। तो ये विश्वास कैसा होना है? यशाया का अध्याय 26:3 में कहा है, लिखा है, जिसका मन तुझ पे धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। तो
विश्वास का मतलब है पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्भर होना, उस पे विश्वास करना। हर एक परिस्थिति में, भले परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर पे निर्भर होना पूरी तरह से। जैसे हम यीशु के जीवन में देखते हैं, यूहन्ना के अध्याय 16 और 32 वचन। यूहन्ना के अध्याय 16 और 32 वचन में देखें क्या लिखा है। लिखा है, प्रभु कहता है, देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे, अपना अपना मार्ग लोगे, यानी तुम सब भाग जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। कहता है घड़ी आ पहुंची, वरन आ गई है, तुम सब घबराए हो, तुम सब भाग जाओगे। अभी तो सब मेरे साथ हो, 3.5 साल तक तुम मेरे साथ रहे, मैंने तुम्हें सिखाया, तुम्हारी देखभाल की, तुम मेरे साथ थे, साथ हैं, मगर अब घड़ी आ गई, तुम सब भाग जाओगे। जो तुम कहते हो कि तुम मेरे करीबी हो, मगर सब भाग जाओगे। फिर भी वो क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा पिता है। तो याद रखिए, यीशु का भरोसा उन दासों पे नहीं था या कोई भी पृथ्वी के मनुष्य पे नहीं था। वो कहता है मेरा पिता मेरे साथ है। उसका विश्वास पूरी तरह से उसके पिता पे था। कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसका पिता उसके साथ है। इसके लिए यीशु के लिए कोई भी असंभव नहीं था। जो भी उसके पास आए वो कभी वापस निराश नहीं गए, क्योंकि पिता उसके साथ था। पिता कहता उनको क्या कहना है, क्या करना है। उनका भरोसा पूरा पिता पे था। और पौलुस क्या कहता है, सबसे बड़ा प्रेरित, फिलिपियों के अध्याय 4 और वचन 4 से हम आकर तक पढ़ेंगे। तो 4 से हम पढ़ते हैं, कहता है कि आनंद मनाओ और प्रभु में सदा आनंद मनाओ। पता है पौलुस का जीवन कितने कठिनाई से, कितने परिस्थिति में से वो गुजरा, मगर क्या कह रहा है, आनंद मनाओ। और फिर से मैं कहता हूँ, प्रभु में आनंद मनाओ। याद रखो, हम परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होते हैं, मगर किस लिए आनंद है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और ये जान के कि परमेश्वर सारी सृष्टि का चलाने वाला वो है, और हमारा परमेश्वर पिता है। याद रखिए, हमारा परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं, पिता है। हमारा पिता, हमारा पप्पा, वो सिंहासन पर बैठा हुआ, और उसके समीप हम अपनी विनती लेके आना है, धन्यवाद करके कि ये पिता, ये मेरी परिस्थिति है, ये मेरी संकट है, और धन्यवाद करना, क्योंकि पिता सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारा पिता है, पप्पा है हमारा, वो सुनेगा ज़रूर, वो सुनता है। तो हमारा भरोसा हमारे पड़ोसियों पे नहीं, हमारे मित्रों पे नहीं, या स्वयं हमारे परिवार के लोगों पे नहीं। ये सब अच्छा है, वो साथ साथ हैं, मगर पिता पे होना है सबसे पहले। और याद रखिए, जो विश्वास करके चलते हैं वो दुख उठाते हैं। परमेश्वर, क्योंकि हमारी इच्छा मारनी पड़ती है परमेश्वर की इच्छा करने के लिए। कोई भी परिस्थिति हो, क्योंकि प्रभु यीशु पिता का आज्ञाकारक बेटा था। इब्रानी के अध्याय 5:8 में लिखा है, यीशु के लिए आसान नहीं था। ये नहीं कि वो परमेश्वर का बेटा है इसके लिए उसके लिए आसान था, नहीं। वो दुख उठा के
क्या लिखा है, दुख उठा के आज्ञा पालन करना सीखा। याद रखिए, वो मनुष्य के शरीर में था, उसकी अपनी इच्छा थी, तो अपनी इच्छा को मार मार के पिता की इच्छा करता चला गया। और कैसे कठिन परिस्थिति में, और यहाँ तक कि कहाँ तक आज्ञाकारी बना, मृत्यु सह ली उसने क्रूस पे। तो पिता की इच्छा करने के लिए हमारी इच्छा हमने क्रूस पे मारना होता है। यही लिखा, यही यीशु कहता है मत्ती के अध्याय 16-24, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यीशु के पीछे जाना है तो एक ही रास्ता है, 10 रास्ते नहीं हैं। जैसे वो चला वैसे हमने चलना है। वो अपनी इच्छा को मार के चले, वैसे हमने अपनी इच्छा को रोज़ क्रूस पे मारना है। यीशु कहाँ तक अपनी इच्छा मार के चले, क्रूस की मृत्यु। तो ऐसे ही परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए दुख उठाना हमें पड़ेगा। क्या हम परमेश्वर की इच्छा करते हुए सब कई बार कहते हैं लोग कि परमेश्वर की इच्छा करते चलो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कठिनाई आएगी। हम देखते हैं प्रेरित के अध्याय 16 पहले वचन 9 में, फिर वचन 22 से 31 तक। याद रखिए, पौल यानी पौलुस मकिदुनिया में किस लिए गया? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बताया सपने में। मकिदुनिया का आदमी पौलुस को बुलाता है, तो वो सपना किसने दिया? परमेश्वर ने दर्शाया पौलुस को, और वो फिर वहाँ पे गया वो प्रचार करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा थी। तो जब वहाँ पे गए परमेश्वर की इच्छा करते हुए, क्या हुआ? उनको पकड़े और मारे, उनका पीठ लहूलुहान हुआ, कपड़े फाड़ दिए और उन्हें जेल में डाला गया। मगर इसमें वो सब में आनंदित थे, क्योंकि हम देखते हैं कि बंदीगृह में, जेल में वो स्तुति आराधना कर रहा है प्रभु का। तो कैसा विश्वास था पौलुस का? उसका पूरा मन परमेश्वर पे धरे था, यीशु पे धरा था। याद रखिए, अगर यीशु के पीछे चलना है और हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा होना है, तो यही रोमियो के अध्याय 8-28 में लिखा है, सारी चीज़ें उनके भलाई के लिए काम करती हैं जो परमेश्वर से प्यार करता है और उसके इच्छा के अनुसार चलता है। तो सारी चीज़ें हमारी भलाई के लिए काम करेगा। क्या जेल हो सकता है? हाँ, अगर प्रभु की इच्छा है तो जेल भी है। क्या बीमारी? हाँ, प्रभु की इच्छा है तो बीमारी। देखो पौलुस जेल में पहुंच गया। कहीं लोग कहते हैं कि मूर्खता के वजह से कहीं दास जेल में पहुंचते। मेरे भाई, मूर्खता नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर के लिए वाकई आप विश्वास में चल रहे हैं, तो वो परमेश्वर की इच्छा होगी। क्योंकि हो सकता है जेल में जाके पौलुस की तरह आप वहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रभु में लेके आ सकते। वो एक रास्ता था परमेश्वर ने निकाला पौलुस के लिए। मार खाए गए, मगर याद रखे फिलिपियों की कलीसिया वहाँ से स्थापित हो गई, जेलर और उसके परिवार से। तो पौलुस के जीवन में बीमारी भी आ गई, प्रभु ने इजाज़त दिया। किस लिए? ताकि पौलुस को नम्र रखने के लिए। याद रखिए, रोमियो के अध्याय 8-28, अगर यीशु के पीछे चलना है तो ये ध्यान में रखना है, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हो, वो हमारे लिए भलाई के लिए काम करेगा। कब?
जब हम प्रभु से प्यार करते हैं। प्रभु से प्यार करने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञा पालन करना। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी संकट हो, अगर हम उसकी आज्ञा पालन करके चलते हैं कि परमेश्वर जानता है, उसने मेरे जीवन में इसलिए भेजा है ताकि मैं वहाँ पहुँचूँ जहाँ प्रभु चाहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इसमें जयवंत होकर चलूँगा। तो हम प्रभु यीशु का जीवन देखते हैं। जैसे इज़राइलियों के जीवन में हमने देखा, यहोवा परमेश्वर ने उनके लिए कितना कुछ किया, कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। 40 साल तक उनको संभाला, उनके कपड़े फीके नहीं पड़े, उनके जूते घिसे नहीं, खाना स्वर्ग से आया। और वो ही नहीं, मिस्र से 10 चमत्कार करके प्रभु ने उन्हें निकाला, लाल समंदर चीरा। मगर प्रभु यीशु के लिए उनके जीवन में 30 साल तक उसने कोई चमत्कार नहीं देखा। यीशु के जीवन के 30 साल तक उसने कोई चमत्कार नहीं देखा। कोई पिता ने उनको खाना नहीं भेजा स्वर्ग से, या कोई गोश्त नहीं भेजा मुफ्त में, या उसके लिए कोई कपड़े नहीं भेजे। उसके कपड़े फीके पड़ गए, फट गए, उसके जूते भी घिस गए। चलते चलते, काम करते करते अपने हाथों से काम किया। उसने अपने परिवार का पालन पोषण किया। जब उसके पिता नहीं थे तो उनकी माँ और उनके भाइयों का यीशु ने काम करके बड़ाई का उनका पालन पोषण किया। तो उनके जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं हुआ, फिर भी पिता क्यों कहता है उनको मत्ती के अध्याय 3, 16 और 17 में कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किस लिए पिता प्रसन्न था यीशु से? क्या वो परमेश्वर का बेटा है इसलिए प्रभु प्रसन्न था, परमेश्वर पिता प्रसन्न था? नहीं। याद रखिए, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। उनके लिए पक्षपात नहीं है किसी के पास, किसी के जीवन के लिए। किस लिए यीशु का जीवन पिता को बहा, प्रसन्न हुआ? क्योंकि यीशु मसीह जब से होश संभाले पूरी तरह से पिता की आज्ञा पालन करके चले, पूरी तरह से पिता की आज्ञा पालन करके चले। इसीलिए पिता को यीशु का जीवन बहा। ऐसे ही पौलुस का भी जीवन था। पौलुस भी पूरी तरह से आज्ञा पालन करके चले, आज्ञाकारिक रहे यीशु के। याद रखिए, शुभ समाचारों में हम देखते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के जीवन में काम करता था। मगर अभी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उनके प्रेरितों में और कलीसिया में काम कर रहा है, उनके दासों के द्वारा और उनके बच्चों के द्वारा कलीसिया में काम कर रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है फिलिपियों के अध्याय 1:21 में कि मेरे लिए जीना यीशु मसीह है। क्या कहता है वो? मेरे लिए जीना यीशु मसीह है। तो अगर आप और मैं भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया है, जो वही पवित्र आत्मा यीशु के जीवन में काम किया, वही पवित्र आत्मा यीशु ने हमें भी दिया है, कि हम भी अगर ऐसा चलें पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके, हमारा जीवन भी पिता को प्रसन्न होगा, यीशु को प्रसन्न होगा। हम याद रखिए, हम पुराने नियम में, पुराने वाचे के नीचे नहीं हैं। पुराने नियम में, पुराने वाचे में जो पुराने वाचे के द्वारा चलते थे, जैसे दाऊद भजन संगीता 144 और वचन 6 में क्या लिखा है कि हे प्रभु, हे यहोवा, हे परमेश्वर,
मेरे दुश्मनों पे बिजली गिरा और उनको तीरों से छलनी कर दे। देखो, ये दाऊद कह रहा है, जो परमेश्वर कहता है कि ये मेरे हृदय के जैसा है। मगर वो पुराने वाचे में था, पुराने नियम में, तो दाऊद ने ऐसा कहा। बहुत सारे देखो भजन संगीता में ऐसा लिखा है, मेरे दुश्मनों को नाश कर दो, उन्हें ख़त्म कर दो, बिजली गिरा दो। मगर नए नियम में परमेश्वर ने हमें गवाही करके बुलाया है, उसके लिए गवाही होने के लिए। ओके, किसके लिए गवाही होना है? संसार के लिए और शैतान के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए गवाह होना है हम लोग। और नया नियम जो है दया और क्षमा का है। नया नियम बदले का नहीं है, नया नियम दया और क्षमा का है। यीशु मसीह क्रूस पे मरते समय कहा, हे पिता उन्हें क्षमा करना, क्योंकि वो नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। और इसीलिए याद रखो, यीशु मसीह गवाह हुए वहाँ पे, जो रोम का सूबेदार था, सिपाहियों का, उसके लिए गवाह हुआ वो। क्योंकि सूबेदार क्या कहता है? ये सचमुच परमेश्वर का बेटा है। उसे कैसे पता चला यीशु प्रभु परमेश्वर का बेटा है? उसने देखा जीवन से कि इतने दर्दनाक यीशु को मारा है, मगर वो क्या कह रहा है? वो परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है। उसने हजारों गुनहगारों को देखा था, उस रोम के सिपाही के सूबेदार ने हजारों क्रूस पे गुनहगारों को चढ़ाया था। वो सब शराब देते थे, वो सब गाली देते थे, वो सब लड़ते थे, मरते समय भी विरोध करके लोगों को क्या क्या कह के जाते थे। मगर उस रोम के सूबेदार ने, सिपाही के सूबेदार ने देखा, ये अजीब है, बिल्कुल चुपचाप है, लोग उससे क्या क्या कह रहे हैं, और उलट क्या कह रहा है कि हे प्रभु, हे पिता उनको क्षमा करना। तो उसको, उसके हृदय में ये एहसास हुआ कि ये परमेश्वर का पुत्र है सही में। फिर हम प्रेरित का अध्याय 7 59 से 60 तक पढ़ते हैं। 7 पूरा पढ़ लो, 6 पूरा पढ़ लो। 7 में भी यहाँ पे स्टेफनस के बारे में लिखा है, स्टेफनस के बारे में, जो कलीसिया के लिए शहीद हो गए। तो उनको उनके ऊपर जब पथराव कर रहा था, देखो सारा आप 7 पढ़ सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ 2 वचन लिया हूँ। तो जब पथराव कर रहे थे शौल, जो पौलुस बना बाद में, और वो गवाही दे रहा था, जब लोग पथराव कर रहे थे स्टीफनस पे, तो वो क्या कहता है? अगर प्रेरित का अध्याय 7 59 और 60 पढ़ेंगे, स्टीफनस कहता है कि हे प्रभु, चलो हम पढ़ेंगे वो क्या क्या। और वे स्टीफनस को पथराव करते रहे, और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा। क्या प्रार्थना किया? कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर उसने कहा, घुटने टेक कर ऊंचे शब्दों से पुकारा। क्या पुकारा? ये प्रार्थना थी उसकी, ये भी, कि हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। कौन सा पाप? जो पत्थरों से मुझे मार रहे हैं। और यह कहकर सो गया, और शाऊल उसके बद में सहमत था। तो यीशु मसीह क्रूस पे मरे, और उन्होंने प्रार्थना की कि पिता उन्हें क्षमा कर। यहाँ स्टीफनस उसी के पीछे चलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वही जीवन से, और कहता है कि यह पाप उन पर मत लगा प्रभु। यीशु प्रभु से कह रहा है।
तो याद रखिए, हमारा यही जीवन है। हम नया नियम के हैं, हम नए नियम के परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के लिए, पिता के लिए खड़े हैं। हमारा जीवन से हमने श्राप नहीं देना है, हमने आशीष करना है श्राप के बदले। हम अपने दुश्मनों से प्रेम करना है, अपने बैरियों से प्रेम करना है, क्योंकि पुराने वाचे में लिखा था कि पड़ोसियों से प्रेम करो और दुश्मनों से दुश्मनी। मगर मेरे भाई, ये पुराना वाचा नहीं है, पुराना नियम नहीं है। प्लीज़ आप समझें, ये नया नियम है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा स्थापित किया है। उसके कदमों पे हमने चलना है, उनके कदमों में हमने चलना है, वही रास्ता है। हम अपने बैरियों से प्रेम करना है, और जो हमें सताते हैं उनको श्राप नहीं देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। ये बहुत कठिन है, मगर याद रखिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमें मदद करता है, सामर्थ देता है ऐसे चलने के लिए, अगुवाई करता है वो हमारा। तो आओ, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, नए वाचे के हैं, हमारी पिता की महिमा करें हम, जिसने उसका सब कुछ बलिदान कर दिया, सब कुछ, एक बेटा दे दिया। पता है, बेटे से वो अलग हुए, अनंत काल का बेटा जो उसके साथ था वो अलग हुए, और उसने वो सहन कर लिया। हम जैसे पापी उनको अपने पैर के नीचे रौंदे, वो भी सहन किया पिता ने। तो उस पिता की महिमा करना है, यीशु प्रभु की महिमा करना है, जो आए इस संसार में जानते हुए कि उसके साथ क्या होगा। कठिनाई उठाई, हर पल पल अपनी इच्छा को मार मार के चले, और अंत में पिता से अलग हुए। पता है किस लिए? आपके लिए और मेरे लिए। क्योंकि 3 घंटा उस क्रूस पे पिता उससे अलग हुआ, क्योंकि आपका और मेरा पाप ले रहा था। यही गत्सेमनी के बगीचे में वो लड़ रहा था, वाटिके में वो लड़ रहा था कि पिता, हो सकता है तो एक कटोरी, ये प्याला मुझसे ले लेना। तो यीशु मसीह की कितने धन्यवाद करना है हमने, जो हमारा कोई परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर इज़राइल का था। वो इज़राइल उसके लोग थे, हम उसके लोग नहीं थे। हमें ना सिर्फ परमेश्वर के लोग ही ने हमें उसके संतान बनाए, उसके बच्चे बनाए। हमको परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मिला यीशु मसीह के द्वारा, और पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है हमारी मदद करने के लिए। यही लिखा है कि वह सहायता है, वो सहायक है वो, और हमेशा हमारे साथ में। तो क्यों ना इस पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन के हम चलें, वचनों की आज्ञा पालन करें और यीशु के पीछे चलें, अपनी इच्छा को मारें और पिता की महिमा करें। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर पिता को कौन सी जीवन पसंद होता है? जो हम विश्वास से चलते हैं। अपनी इच्छा को मारना विश्वास चाहिए, क्योंकि तभी हम प्रभु की आज्ञा पालन करके चलते हैं, क्रूस उठा के चलते हैं। और जो क्रूस उठा के चलता है वो विश्वास में चलता है प्रभु के पीछे। और प्रार्थना करें, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। आज हमने देखा प्रभु, क्या आपको पसंद नहीं था और क्यों वो नाश हो गए, कैसे चले, वो आज्ञाकारिक नहीं थे, वो अविश्वास में चले और नाश हो गए। मगर आपने हमें विश्वास में चलने के लिए बुलाया है। हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धारण है,
उसने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। और यीशु कहता है मत्ती के अध्याय 11:29 में, आओ मेरे साथ, मेरा जुआ ले लो, मेरे साथ चलो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूँ। हाँ, हमने पुराने वाचे में नहीं देखना है कोई गवाही के लिए, हमारा यीशु मसीह है और उसके बाद उसके प्रेरित हैं। ठीक है, उदाहरण हम ले सकते हैं, मगर नए वाचे में बढ़िया उदाहरण है यीशु मसीह हमारा प्रभु और प्रेरित जो उसके पीछे चले, कठिनाई और दुख उठा के चले, अपनी इच्छा को मार के चले और परमेश्वर के लिए गवाही बने। उन्होंने श्राप नहीं दिया, उन्होंने आशीष किया, और जो उन्हें सताते थे उनके लिए प्रार्थना किया। ये नया नियम है मेरे भाइयों बहनों, ये जीवन के लिए प्रभु ने, पिता ने हमें चुना है। यही लिखा है रोमियो के अध्याय 8:29 कि हम यीशु मसीह की तरह बने। तो याद रखिए, विश्वास में चलना है रोज़, और यही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और पवित्र आत्मा हमें दिया है मदद के लिए, हर पल हम इसकी मदद ले सकते हैं। पवित्र आत्मा से भरिए और चलिए और पिता की महिमा कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं।